अनफुलफिल्ड ड्रीम का मतलब होता है, जैसे कहता है यहाँ पर, इट अल्सो टेल्स अस, ये हमें कहते हैं, अबाउट द अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जीवन का अनफुलफिल्ड ड्रीम। ह्यूमन बींग मतलब जो मानव का जीवन में मतलब से वह चाहता है वो पूरा नहीं कर पाता, उसे अनफुलफिल बोलते हैं। द पोएट टेल्स अस, कभी कहते हैं, लिव्स लार्ज दियर ब्रांचेज, यानी कि पत्ते जो है वृक्ष में बड़े हो गए हैं, एंड ऑन स्मॉल ब्रांचेस स्टार्ट टू कमिंग आउट, और छोटे छोटे उसके जो इर्द गिर्द छोटे छोटे पौधे जन्म लेते हैं वो क्या होता है, कमिंग आउट, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। व्हेन लिव्स दियर ब्रांचेज इट्स जस्ट लाइक अ बोल्ड, जब पेड़ में पत्ते लगे रहते हैं तो वह पेड़ जो है अपने आप को बहुत ही बोल्ड, साहसी समझता है। ऑल द ट्री आर कवर्ड विद स्नो, जितने भी वृक्ष है वो सब क्या है, बर्फ से ढक गए हैं, स्नो। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, और यह दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जब जो है बर्फ पेड़ पर गिर जाता है और सूरज की किरण पड़ती है तो धीरे धीरे जब पिघलता है तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। कहता है W.H. Auden वॉन्ट्स ऑफ ट्री आर लीफलेस, W.H. Auden कहने का उसका कहना चाहता है, W वॉन्ट्स ऑफ द ट्री आर लीफलेस, के वृक्ष जो है बिना पत्ते का हो गया है। द वंडरफुल बर्ड नाइटिंगल बिकम डम, और इस सीजन को देख करके ये नाइटिंगल जो चिड़िया है वह गूंगी हो गई है, यानी कि बोलना बंद कर दी है। टू सी दिस सीजन, इस सीजन को देख करके। ऑल द ट्री बिकम लीफलेस, जितने भी पेड़ है वो क्या हो गया, बिना पत्ते का हो गया है। व्हेन, जब, wants to break something, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ उसमें से टूट जाता है। From it his hand become freeze, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारा चीज़ जम गया हो। Lonely, और वह lonely मतलब बिल्कुल अकेला महसूस करता है। On the separate skins, यानी कि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके स्किन्स के अंदर से उसकी जान जो है, यानी कि वृक्ष का जो प्राण होता है वह पत्ता होता है। अगर पत्ता गिर जाता है तो वह वृक्ष धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। उसका भी अब इसका भी दोनों का समरी का मतलब है। अब इसके अंतर्गत नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का शॉर्ट क्वेश्चन है, हु आर द ट्रेवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, करे इस कविता में कौन ट्रेवलर है, यात्री है। करे द ट्रेवलर्स आर वी, के ट्रेवलर्स जो है वो हम हैं, ह्यूमन बींग्स मानव जाति है, जो हम यात्रा करते हैं। इस लाइन से हम ये भी सीख सकते हैं कि शेक्सपियर ने एक लाइन कहा है, ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज एंड वी आर द पार्टिसिपेटर्स इन दिस वर्ल्ड, पार्टिसिपेटर इन दिस वर्ल्ड, हम जो है इस संसार के पात्र हैं, यानी कि नाटक करने वाले पात्र। जैसे ही ये नाटक खत्म होता है जिंदगी खत्म हो जाती है। वही बात यहाँ पर कहता है, वे ह्यूमन बींग्स ग्रोइंग ओल्ड, हम मानव जाति जो है वो वृद्ध हो जाते हैं, एंड मूविंग टुवार्ड्स आवर डेथ, और हम अपनी मृत्यु की ओर जाने लगते हैं। फिर कहता है दे विल बी ब्लेस्ड बी बिकॉज दे विल हियर द म्यूजिक बीइंग क्रिएटेड बाय द वाइट वाटरफॉल। जब व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त करने वाला होता है, यानी कि वृद्ध हो जाता है, दे विल बी ब्लेस्ड, तो उसे ऐसा मतलब से महसूस होता है, दे विल बी ब्लेस्ड, उसे ऐसा आशीर्वाद मिलता है। जस्ट लाइक एज बिकॉज दे विल हियर द म्यूजिक बीइंग क्रिएटेड बाय द वाइट वाटरफॉल, कि जिस तरह से मतलब से वाइट वाटरफॉल जो एक पहाड़ के ऊपर से गिरता रहता है, कमिंग फ्रॉम द लवली हेड ऑफ द माउंटेन, यानी कि एक पहाड़ी पर से पानी गिरता रहता है, उस तरह से उसे आशीर्वाद मिलता है। हु प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, कह रहे कौन हमें वास्तविकता से अलग कर देता है। कह रहे इट इज़ द विस्परिंग नाइवर्स, कह रहे हमारे जो विस्परिंग नाइवर्स मतलब मैसेंजर होते हैं, यमदूत जिसको कहते हैं,